मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बड़ा ही रोचक तथ्य, रोचक जानकारी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के निश्चय ही आप शांति का अनुभव करेंगे और जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। आप ये जान पाएंगे कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य प्राप्त करना अनिवार्य क्यों है। एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बात बताने जा रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक जंगल था और जंगल के मध्य में एक नाला बहता था। नाला थोड़ा गहरा था, दोनों तरफ दीवार थी, बीच से पानी बहता था। तो दीवार के एक तरफ एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था और दीवार की उस तरफ कोई पेड़ नहीं था। तो जिधर बरगद का पेड़ था उधर की दीवार पे एक मेढकी बैठी हुई थी। अब मेढकी को भूख लगी थी, उसे लग रहा था कुछ खाने को मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। तो इधर उधर वह भोजन की तलाश कर रही थी। तो क्या देखती है कि जो नाला था, नाले की दीवार की उस तरफ एक कीड़ा चिपका हुआ है दीवार में। तो मेढकी को लगा कि वह कीड़े यदि हमें कीड़ा मिल जाए हमें तो हमारी भूख निश्चय ही मिट जाएगी। तो जो मेढकी है उस कीड़े को पाने का यत्न करने लगी। तो अब और एक बात उसमें थी कि जो नीचे पानी था उस नाले में, उसमें एक सर्प था पानी में। सर्प चाह रहा था कि मेढकी गिर जाए तो उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लें तो मेरा पेट भर जाए। तो दोनों अपने अपने दांव पर लगे थे। मेढकी सोचती थी कीड़ा मिल जाए, सर्प सोच रहा था मुझे वो मेढकी मिल जाए। तो हुआ क्या कि मेढकी ने उपाय सोचा कि वो हमें कैसे मिल जाए वो कीड़ा। तो बरगद में बर्रों बहुत होती है, बर्रों लटक रही थी। एक बर्रों को पकड़ करके मेढकी छलांग लगा देती है दीवार की ओर कीड़ा को पाने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब वो छलांग लगाती है कीड़ा को पाने के लिए तो झूला की तरह था, तो उसको मज़ा आ गया, आनंद आ गया। तो उसको लगा ये तो बड़ा आनंद आई है यार। वो झूला झूलने लगती, कभी इधर कभी उधर झूला झूलना शुरू कर देती है मेढकी। और उसको भूल गया कि मैं कीड़ा पकड़ने गई थी। वो अपना लक्ष्य भूल जाती है, झूलने लगती है। तो जो सर्प नीचे पड़ा था जल में, उसको बड़ा बुरा लगा। उसने सोचा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यदि ये मेढकी बड़ा आनंद ले रही है, गिर जाए तो हम इसे खा लें। हुआ भी यही। जो बर्रों थी पतली थी, सड़ी थी, टूट जाती है और मेढकी नीचे गिर जाती है पानी में। सर्प उसे खा लेता है। इस दृष्टांत का मतलब यह है, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम सब मेढक की तरह हैं और जो कीड़ा है वो अपना लक्ष्य है जिसे हम पाना चाहते हैं। और जो बर्रों थी वो सांस की डोरी है और जो नीचे सर्प था वो काल है, समय है जो हमारा इंतजार करता है हम कब चूक जाएं और काल के ग्रास बन जाएं। तो हम करते क्या हैं, लक्ष्य पाने की ओर अग्रसर तो होते हैं, लेकिन हम आनंद के चक्कर में, मजा के चक्कर में पड़ जाते हैं और हम अपना जो बहुमूल्य समय है उसे गवा देते हैं। लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, सांसों की डोरी टूट जाती है। क्योंकि सांसों की डोरी बड़ी कमज़ोर है, कब टूट जाएगी कोई निश्चित नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। तो मित्रों, कहने का मतलब यही है कि समय रहते हम लक्ष्य को प्राप्त करें, मन को ना भटकाएं। जैसे उस मेढकी को अगर वो पहली बार में ही कीड़ा को पकड़ लेती उसका पेट भर गया होता, लेकिन आनंद के चक्कर में पड़ जाती है। उसी प्रकार हम लोग भी माया में जो है आनंद ढूंढते हैं, आनंद के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमें यह नहीं करना चाहिए। यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो माया में कोई आनंद, कोई मज़ा नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक कुत्ता होता है जो हड्डी खाता है। तो जब वह कुत्ता हड्डी को खाता है तो हड्डी उस जबड़े में लग जाती है, तो उसका जबड़े से खून निकल के हड्डी में लगता है, उसे चाटता रहता है और सोचता है कि जो खून है हड्डी से निकल रहा है और उसका मैं आनंद ले रहा हूँ, जबकि वो आनंद उसके अंदर का है, उसको रक्त उसका स्वयं का बह रहा है। ठीक उसी प्रकार से माया में मित्रों कोई आनंद नहीं है, आनंद हमारे अंदर है और जिसे हम माया से प्राप्त करने का अनुभव करते हैं वो अपना ही आनंद है। यदि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है तो माया में कोई आनंद नहीं है। तो हम उस कुत्ते की तरह हैं जो हड्डी, सूखी हड्डी खाता है और अपना ही रक्त चूस करके आनंद का अनुभव करता है। अंदर की जो ऊर्जा है वही हमें आनंद के रूप में प्राप्त होती है और ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है और एक दिन अपना सब गंवा देते हैं। ना शक्ति रह जाती है, ना धन रह जाता है, हम बुढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि हम प्रयास करें
तो हम उस अमरता की ओर जा सकते हैं, उस महालक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए लिखा गया है कि नर समान नहीं कवनो देहीं, जीव चराचर जांचत जेहीं। मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य ही है जो सब कुछ कर सकता है, देवता बन सकता है, भगवान बन सकता है, अमर भी हो सकता है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब यही है कि समय से लक्ष्य को प्राप्त करें और फालतू आनंद के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। बस आज इतना ही। जय हिंद।